पहले आप सभी को नमस्कार। और कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाली यूपी पैरामेडिकल एडमिशन फॉर्म 2025। जो भी स्टूडेंट्स यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तो बात करेंगे, बट इसके साथ साथ मेरिट बेस्ड फॉर्म की भी बात करने हैं। मेरिट बेस का मीन्स क्या है, यानी 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। यहाँ हम बात करेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसा कोर्स जो भविष्य में आप अच्छा खासा जिससे कमा सके, जिसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती है। आप कोई ऐसा कोर्स कर लें जिसकी गवर्नमेंट जॉब भी ना निकले तो कोई फायदा नहीं उस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर फीस से लेकर कट ऑफ तक की भी बात की जाएगी। कट ऑफ किस कोर्स की कितनी है ये भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश रहेगी। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है यूपी पैरामेडिकल 2025 एडमिशन प्रोसेस संपूर्ण जानकारी, मेरिट प्लस प्रवेश परीक्षा। मेरिट बेस आप कौन से कोर्स कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा के लिए आपको कौन सी प्रवेश परीक्षा देनी होगी और कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके बात करेंगे। देखो, प्रवेश से पहले बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। यदि आप प्रवेश परीक्षा देके यदि यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करेंगे तो आपको तैयारी भी करनी होगी। और तैयारी के लिए आपको या तो ऑनलाइन बैच खरीदो या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। बिना बैच खरीदे भी आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कैसे आप 2025 में सिलेक्शन पाएंगे, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्स करना चाहेंगे वो भी एंट्रेंस एग्जाम देके, अभी हम मेरिट बेस की भी बात करेंगे। यूपी से पैरामेडिकल कोर्स यदि आप 2025 में करना चाहेंगे तो आपको एक एग्जाम देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, जिसका नाम है CPET। CPET के नाम से एक एग्जाम आपका होता है। अब ये CPET क्या होता है, तो CPET का मतलब है कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम कौन कराता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। इसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है और कौन से कोर्स यहाँ से आप कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर हम यहाँ पर बात करेंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट CPET। यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज हैं, तो देखो यूपी से यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करना हो चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज से, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप यूपी से पैरामेडिकल कोर्स नहीं कर पाएंगे। मेरिट बेस करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे वो अभी आपको बताएंगे। बट यदि आपको डिग्री कोर्स करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम दे के ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले जो कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए आपके यहाँ कई सारे कोर्स हैं, जैसे कि आपका बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS, जिसे हम BMLS के नाम से भी जानते हैं। ये BMLT का नया कोर्स है। BMLT के साथ साथ एक नया कोर्स और आया हमारा, ये पिछले ईयर से ऐड किया गया है BMLS। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं आप, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा कोर्स कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं या फिर कुछ ही स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं। बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डायलिसिस आपका है, रीनल डायलिसिस। उसके बाद आपका कोर्स है रेडियोथेरेपी, BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस MLT, ठीक है, ये आप कर सकते हैं यूपी से। BSc ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम BMLT कहते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉलेज आपके सभी ऐड हैं, जैसे SGPGI कॉलेज है आपका, KGMU लखनऊ है, UPMS सैफई पैरामेडिकल से भी आप कोर्स कर सकते हैं। आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, चलिए
यहाँ पर देखो फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके जो है वो हर साल यहाँ पर लगभग अप्रैल महीने में आ जाते हैं। अप्रैल महीने में, अप्रैल लास्ट में ये आए हुए थे, तो मान के चलो कि अप्रैल या तो लास्ट में या मई शुरुआत में फॉर्म आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये इस साल चांस ये ज़्यादा से ज़्यादा है कि अप्रैल महीने में फॉर्म आपके आ जाएंगे और जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा। यदि आपको यूपी से डिग्री कोर्स करना है, कोई भी डिग्री कोर्स करना है, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा CPET के नाम से, ठीक है। जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा। वेबसाइट की बात की जाए तो ये वेबसाइट है www.abmup.edu.in। इस वेबसाइट से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ये इनकी ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है हेल्प के लिए। अब यहाँ पर बात कर ली जाए कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज ऐड हैं आपके, तो ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, UPMSFI जैसे कॉलेज यहाँ पर ऐड है आपके। आपका सेंटर कहाँ रहता है, तो सेंटर इन 18 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आपका जाता है, जैसे आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, आपका अलीगढ़, बरेली, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, इन जगहों पर आपका सेंटर जाता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी है वो ध्यान से सुनना। देखो फीस कितनी है, तो फीस आपसे जो ली जाती है वो 3000 रुपये और 2000 रुपये। 3000 रुपये UR और OBC वालों के लिए है और 2000 रुपये जो फीस यहाँ पर है, 2000 रुपये फीस जो यहाँ पर है वो किसकी है, तो ये फीस आपकी SC ST और PWD वालों के लिए। यहाँ पर एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखती है, यहाँ बाकायदा लिखा हुआ, यही आपका माना जाएगा 2025 में भी। देखो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज की बात कर ली जाए तो आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बट यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, तो वो लगभग 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, 35 वर्ष तक। लेकिन यहाँ पर जो आपका SGPGI कॉलेज है, इसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो केवल 30 वर्ष ही मानी जाएगी। वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 से जोड़ेंगे तो ये 30 साल तक आप हो तो ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी एज हो चुकी है तो आप SGPGI से कोई भी कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कोर्स हैं ऐसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, तो कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज एलिजिबल फॉर ऑल बैचलर पैरामेडिकल कोर्स प्रोवाइड ही एज ओरिएंटेड मिनिमम of 45% marks in physics, chemistry and biology and pass in English subject। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो जरूर होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 45% नंबर होने चाहिए और आप किसी बोर्ड से यहाँ पर होना चाहिए मान्यता प्राप्त। जैसे कि यहाँ एक पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है, कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग बैचलर पैरामेडिकल कोर्स ओनली। यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट है 12th क्लास में, तो आप सिर्फ यही 2 कोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। बाकी के जो कोर्स यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताए वो बच्चे कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो वो बायो वाले कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी एंड इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग बैचलर पैरामेडिकल कोर्स। तो यहाँ पर यदि ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स यहाँ से नहीं कर सकते। अब बचे हुए जो सारे कोर्स हैं वो कौन कर सकता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, जितने भी कोर्स अब बच गए हैं वो बच्चे कर सकते हैं। शेष हमने जो बता दिया है, ये सब्जेक्ट वाले जो जहाँ जैसे कंप्यूटर साइंस है आपके पास, स्टैटिक्स है या फिर आपके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट है 12th क्लास में, तो आप सिर्फ यही कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्स नहीं कर सकते। आपके पास परसेंटेज जो है वो 45 होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और बाकी के यहाँ पर जो SC ST का दिया हुआ है वो 40% आपका दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड आपका NIOS यहाँ पर बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS रिकॉग्नाइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बाकी की आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो याद रखें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अभी हम आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं
वो यूपी के बने, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, ये सेंट्रल का नहीं चलेगा, यूपी का बना हुआ होना चाहिए, यूपी के तहसीलदार के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और EWS जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, 24 नहीं 25 के, 1 अप्रैल 2025 के बाद का चलेगा। इससे पहले यदि आपने बनवा के रख लिया है तो वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, आपका बाकायदा पढ़ सकते हो, वैलिड OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल या 24 लिखा है, आप 25 में फॉर्म डालेंगे तो 25 यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये 24 का हम आपको ब्राउचर दिखा रहे हैं। EWS जो है वो भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद 25 के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सभी डाउट क्लियर कर देगा, आपके सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है आपको 200 मिनट पेपर में दिया जाएगा। पेपर आपका MCQ टाइप आएगा, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा, OMR सीट आपको दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। यहाँ 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 में से याद रखें यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या क्या जाएगा आपसे, तो ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आप पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात की जाए, यहाँ लिखा हुआ है यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, देखो 4 सेक्शन में आपका पेपर बांटा जाएगा और प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सेक्शन ए में बायोलॉजी आपके पास है 12th क्लास में, तो बायोलॉजी के 25% का मतलब है यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन बायो के साथ आपके पास मैथ है, मैथ के साथ आपके पास है कंप्यूटर साइंस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपके पास साइकोलॉजी है। इन सभी के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके सेक्शन बी में केमिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर जीके प्लस इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के दिए जाएंगे। तैयारी कैसे करनी वो अभी हम आपको बताएंगे। टोटल इस प्रकार से यहाँ 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 200। यहाँ पर यदि आपके पास 12th में बायो रहा है तो बायो क्वेश्चन, मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन, साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन रखे जाएंगे 50। अब यहाँ पर इंग्लिश और जनरल नॉलेज के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये आप याद रखें। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, इन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। फ्री में आप कर सकते हैं, आपने बैच नहीं खरीदा कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन फ्री इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। BWA मतलब बायोलॉजी विद्यार्थी, इसी चैनल पर ऑनलाइन फ्री में आपके लिए तैयारी की जा रही है। अलग अलग टीचरों के द्वारा यहाँ पर तैयारी होती है। और याद रखें इसमें सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस आपका जो रहता है वो GS के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जीके के भी आपको GS के भी मिलेंगे। GS मतलब बेसिक क्वेश्चन, जो 9th और 10th आपको पढ़ना पड़ेगा। और 9th और 10th यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर GS की स्पेशल में क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। साथ ही साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो आपको 11th, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो आपको 11th प्लस 12th की भी पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद आपको जीके जो पढ़नी है वो इंडिया की जीके यहाँ पर पूछी जाती है ज़्यादातर। करेंट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इंग्लिश की क्लास भी हमारे यहाँ चलती है, अभी टाइम बताएंगे आपको। इंग्लिश आपको वही 10th लेवल की पढ़नी है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है आपको। नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपको अनसीन एक पूरी पैसेज दी जाएगी, उसमें क्वेश्चन छाड़ना होता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर ली जाए यदि कि क्लास का टाइम टेबल क्या है, तो सुबह सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग जो होती है क्लास की वो इंग्लिश से होती है इस चैनल पर। इंग्लिश की क्लास डेली आपकी जो चलती है वो 8:15 पर आपकी शुरू होती है। इसके बाद आपकी क्लास सेकंड क्लास चलती है यहाँ पर GS की, जो हमारे द्वारा खुद ली जाती है, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9th 10th की चला रहे हैं, जो 11 बजे आपकी क्लास चलती है। और इस 11 बजे वाली क्लास यदि आप नहीं देख रहे हैं तो अपने साथ बेकार ही कर रहे हैं, क्योंकि GS के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
काफ़ी पूछे जाते, हो सकता है कि 40, 50, 55 क्वेश्चन आपको जीएस के ही मिल जाएं। तो 11 बजे ये क्लास चलती है। फिर उसके बाद बायो की क्लास चलती है चैप्टर वाइज, जो 3 बजे आपके लिए चलाई जाती है हमारे द्वारा ही। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास आपकी चलती है 5 बजे। 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी क्लासों का टाइम टेबल है और ये सभी क्लासें आपको लाइव ही देखने को मिलेंगी अलग अलग टीचरों के माध्यम से। ये बात क्लियर हुई। जीएस के क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाएंगे, तो आप जीएस भी अपनी थोड़ा अच्छी रखें। जीएस में मतलब 9th 10th के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही। और इंग्लिश की क्लास हमने बता दी, जीएस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ 11th और 12th की आपको पढ़ाई जाएगी। 5 बजे जो आपकी चलती है क्लास, इसमें 11th और 12th आपको पढ़ाया जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है मेरिट बेस, अभी ये बताएंगे, कट ऑफ भी बताएंगे इनकी एक साथ दोनों की, बेस्ट कोर्स भी आपको बताया जाएगा। यदि आप कट ऑफ जानना चाहते हो तो वीडियो को आगे लगातार देखते रहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी, बात अब की जाएगी यदि आप मेरिट बेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मेरिट बेस यदि आप करना चाहते हैं पैरामेडिकल कोर्स, तो उसके लिए आपको याद रखें, यहाँ पर मेरिट बेस के लिए आपको एक फॉर्म अलग से भरना होगा। उस फॉर्म का नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर जो भी कोर्स कराए जाते हैं वो सभी आपके डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। पहले जो हमने बात की थी वो डिग्री कोर्स की बात की थी। ये सारे कोर्स आपके 2 वर्ष के कोर्स हैं। और यहाँ पर कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यदि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है 12th क्लास में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फैकल्टी के द्वारा जितने भी पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं वो सब आपके डिप्लोमा कोर्स हैं, 2 वर्ष के कोर्स हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पास 12th में रहा है। बाकी के कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब यहाँ पर बात कर ली जाए फीस। ये कोर्स है आपके जो आप फैकल्टी के जरिए कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ लिखा है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी इन ट्रामा केयर असिस्टेंट है, आपका सीटी स्कैन है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आपका कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस है आपका। इसके बाद आपका लैब टेक्नीशियन जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स है 1270, ठीक है, लैब टेक्नीशियन। आप उसके बाद एमआरआई टेक्नीशियन कर सकते हो, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकते हैं आप, फार्मेसी 300 सीट्स हैं, 2 साल का कोर्स है, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन, आप एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा में जिसकी 839 सीट्स हैं। और यहाँ पर फीस कितनी लगती है, तो प्रत्येक कॉलेज की जो फीस रहती है वो 43,000 रहती है। प्रत्येक कॉलेज की जो यहाँ फीस ली जाती है वो 43,000 रुपये 1 साल की फीस आपसे ली जाती है। फॉर्म की फीस क्या है इसकी, तो 1500 रुपये आपकी फॉर्म की फीस लगती है मेरिट बेस की, उसकी 3000 और 2000 रुपये है। यहाँ पे सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा रहेगा, तो डीएमएलटी कोर्स है, फार्मेसी है, एक्सरे है, ओटी है आपके लिए, सीटी है, आपके पास ऑप्टोमेट्री है। ये सारे कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कई सारे कॉलेज भी आपके ऐड हैं, बहुत सारे कॉलेज भी आपके यहाँ पर ऐड हैं। आप कॉलेज देखना चाहो इस पर वीडियो पहले से बनी है। यहाँ पर ये सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप ये सारे कोर्स कोई भी कोर्स करना चाहो, तो यहाँ KGMU SCPGI KGMU कॉलेज है आपका, UPMS कॉलेज जुड़ा हुआ है, आपका GSVM कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। इस प्रकार के कई सारे कॉलेज हैं। यदि आप चाहोगे तो वीडियो तो बनी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो हम डिटेल से ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इलाहाबाद का कॉलेज है आपका MLN, फिरोजाबाद का, सहारनपुर का, लगभग यहाँ पर 30+ कॉलेज, और जितने भी कॉलेज मैं आपको बता रही सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यदि आप यहाँ पर फॉर्म डालेंगे तो कोर्स तो हमने आपको बेस्ट बताया, कट ऑफ कितनी जाती है इसकी कट ऑफ एक बार बता देते, फिर उसके बाद पैरामेडिकल की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। डिग्री कोर्स की पहले डिप्लोमा कोर्स की कट ऑफ देख लेते हैं। डिप्लोमा कोर्स की यदि कट ऑफ की बात की जाए, डिप्लोमा कोर्स की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, तो UR OBC और साथ ही साथ EWS की लगभग बराबर जाती है SC प्लस ST। UR वालों के लिए कम से कम यहाँ 1 से 55। यदि आप बेस्ट कोर्स करना चाहते हैं और साथ ही साथ बेस्ट कॉलेज भी लेना चाहते हैं, जैसे KGMU है, UPMS है, आपका SN मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, MLN है, ये कॉलेज से यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहेंगे तो कट ऑफ भी इनकी थोड़ी हाई जाती है। तो इसके लिए आपकी कट ऑफ 155 से 160 प्लस होनी चाहिए, 10th प्लस 12th दोनों की परसेंटेज,
10th और 12th दोनों की परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा। किसी प्रकार का कोई एग्जाम तो नहीं देना है। 10th के नंबर जोड़ना आपने और 12th के नंबर जोड़ना, यदि आपके इतने आ रहे हैं परसेंटेज जोड़ के तो आप कर सकते हैं। EWS की बात की जाए तो 150 से 155 प्लस होना चाहिए लगभग। SC ST की बात की जाए तो 140 से 150 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अच्छा कोर्स कहीं ना कहीं पा सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी कट ऑफ हो गई। अब यहाँ पर बेस्ट कोर्स भी मैंने आपको बता दिया है जो आपको करने चाहिए। एक बार हम बात कर लेते हैं डिग्री कोर्स की। यदि आपको डिग्री कोर्स करना है तो फिर आपको कौन सा बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा। डिग्री कोर्स के लिए आपका कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिग्री कोर्स के लिए आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा तो उसकी बात यदि की जाए और कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो यहाँ पर कोर्स तो आपके लिए काफ़ी है, बट सभी कोर्स आपके लिए ठीक भी नहीं है। कुछ ही कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए यूपी से पैरामेडिकल डिग्री कोर्स, तो वो आपको कौन कौन से करने चाहिए, कट ऑफ क्या उनकी जा सकती है। तो जैसे आपका एक कोर्स है BMLT कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती रहती है। आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको टेस्ट करना सिखाया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है, यूरिन टेस्ट सिखाया जाता है। और आपको पता है कि आजकल कोई भी थोड़ा बहुत बीमार होता है तो यही टेस्ट सबसे पहले कराए जाते हैं। और ये टेस्ट हर हॉस्पिटल में कहीं भी आप जाएंगे तो ये जरूर आपका होगा और आपको जॉब भी मिलती रहती है। प्राइवेट भी अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और गवर्नमेंट भी इनकी जॉब निकलती रहती है। तो सबसे बेस्ट कोर्स तो आपके लिए BMLT है। दूसरा आपके लिए BPT कोर्स एक अच्छा कोर्स है। BPT ये कोर्स जो है ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसे आप कर सकते हैं। तीसरा आपका कोर्स है BRIT कोर्स अच्छा है ये भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत ये रहती है कि यहाँ रेडिएशन होती ज़्यादा, तो थोड़ा हो सकता है कि आपकी तबीयत पर भी असर पड़ सके कभी ना कभी। लेकिन यहाँ ये जो कोर्स है 3, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे कोर्स है। इन्हीं कोर्स को आपको करना चाहिए। इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है सबकी, तो UR वालों की यदि बात कर ली जाए तो 150 से प्लस भी यदि आपके नंबर होते हैं तो अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपको ये कोर्स मिलने के पूरे चांस हैं। भाई EWS और OBC की बात कर ली जाए, EWS और OBC की बात कर लीजिए, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं UR वालों के लिए 150 प्लस होना चाहिए। OBC और EWS के लिए अच्छा कोर्स करना है इनमें से तो आपकी कम से कम 145 से 148 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। SC और ST की बात कर ली जाए तो आपके 140 प्लस नंबर हैं, तो अच्छे से आपको कहीं ना कहीं ये कोर्स भी मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इनकी कट ऑफ जो मैंने बता दी आपको। तैयारी कैसे करनी है, यदि पैरामेडिकल कोर्स करना है तो फिर CPET का एग्जाम दीजिए, डिग्री कोर्स करना है तो CPET का एग्जाम दें। और यदि आपको मेरिट बेस्ड फॉर्म भरना है तो फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो फॉर्म आता है उसे भरिएगा। ये फॉर्म उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का कब आएगा, तो ये भी फॉर्म आपका जून महीने में आता है। पिछली ईयर भी जून महीने में आया था, इस साल भी जून में आने के चांसेस के ज़्यादा रहे। तो आप सभी स्टूडेंट्स लगातार मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ज़्यादा डिटेल से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले से वीडियो बनी रखी है, आप देख भी चुके होंगे और मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते फिर आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।